दोस्तों, एक म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर के तौर पर हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से पहले कई पहलुओं की जांच पड़ताल करते हैं, जैसे कि म्यूचुअल फंड की पास्ट परफॉर्मेंस, फंड पोर्टफोलियो, फंड मैनेजर आदि। परंतु म्यूचुअल फंड रेशों की ओर कोई खास ध्यान नहीं देते। एक आम इन्वेस्टर अधिकतम लाभ कमाने के उद्देश्य से सिर्फ रिटर्न्स के पैरामीटर्स को चेक करता है। एक बेस्ट म्यूचुअल फंड वही होता है जो समान रिस्क वाले फंड्स में सबसे अच्छा रिटर्न दे। दोस्तों, अब आपके मन में यह सवाल जरूर आ रहा होगा कि हम किसी फंड के रिटर्न को तो माप सकते हैं, परंतु किसी म्यूचुअल फंड का रिस्क का निर्धारण हम कैसे करें? दोस्तों, म्यूचुअल फंड से संबंधित कुछ ऐसे रेशियोज हैं जिनकी सहायता से आप किसी म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो की रिस्क या अस्थिरता को माप सकते हैं। इन रेशियो की सहायता से न केवल आप अपने लिए बेस्ट म्यूचुअल फंड स्कीम चुन सकेंगे, बल्कि आप फंड की तुलना आपस में भी कर सकेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल हिंदी हेल्प 24 पर। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे अल्फा रेशियो को, किसी फंड को परखने का। अल्फा रेशियो बहुत महत्वपूर्ण पैमाना होता है। अमूमन किसी भी म्यूचुअल फंड स्कीम का एक बेंचमार्क इंडेक्स होता है। दोस्तों, किसी फंड का अल्फा रेशियो हमें बताता है किसी म्यूचुअल फंड ने अपने बेंचमार्क के मुकाबले कैसा प्रदर्शन किया है। उदाहरण के लिए एसबीआई ब्लू चिप फंड का बेंचमार्क है S&P BSI 100 TRI। अगर इस फंड का अल्फा 1.5% है, तो इसका मतलब हुआ कि इस फंड ने अपने बेंचमार्क के मुकाबले 1.5% का अधिक रिटर्न बनाकर दिया है। अगर इंडेक्स ने 100 रुपए का रिटर्न बनाया है, तो आपके म्यूचुअल फंड ने 101 रुपए 50 पैसे का रिटर्न बनाया होगा। उसी प्रकार अगर यह अल्फा -2% होता, तो अगर इंडेक्स ने 100 रुपए का रिटर्न बनाया है, तो आपके म्यूचुअल फंड ने मात्र 98 रुपए का रिटर्न बनाया होता। दोस्तों, इस प्रकार अल्फा रिटर्न वह रिटर्न होता है जो म्यूचुअल फंड स्कीम अपने बेंचमार्क के अतिरिक्त अर्जित करती है। आपने कभी किसी एक्सपर्ट से यह कहते सुना होगा कि इस म्यूचुअल फंडों ने अपने बेंचमार्क से आउटफॉर्म किया है। यहां आउट परफॉर्म का संबंध अल्फा रेशियो से ही होता है। ज्यादा अल्फा किसी भी फंड के लिए हमेशा अच्छा माना जाता है। म्यूचुअल फंड चुनते समय आप नेगेटिव अल्फा वाले फंड्स को एक्सक्लूड कर सकते हैं। बेंचमार्क से अतिरिक्त रिटर्न को इंडिकेट करने के कारण अल्फा को फंड मैनेजर की वैल्यू भी कहा जाता है। अल्फा का आधार हमेशा जीरो माना जाता है। अगर अल्फा जीरो होता है, तो यह माना जाता है कि म्यूचुअल फंड अपने बेंचमार्क के अनुरूप प्रदर्शन कर रहा है। अल्फा रेशियो के बाद बात करते हैं बीटा रेशो की। बीटा रेशो का सीधा संबंध मार्केट मोमेंटम से होता है। बीटा रेशो किसी म्यूचुअल फंड स्कीम की मार्केट की वोलेटिलिटी से संबंध दर्शाता है। बीटा का बेंचमार्क हमेशा एक माना जाता है। मान लीजिए XYZ फंड का बीटा 1.20 है। इस स्थिति में प्रत्येक 1 रुपए के मार्केट के उछाल के साथ म्यूचुअल फंड का प्राइस 1 रुपए 20 पैसे बढ़ेगा। उसी प्रकार अगर मार्केट 1 रुपए गिरेगा, तो म्यूचुअल फंड स्कीम की प्राइस -1 रुपए 20 पैसे घट जाएगी। एक बीटा वाला फंड अधिक वॉलेटाइल होने की वजह से अधिक रिस्की माना जाता है। उदाहरण के तौर पर अगर किसी फंड का बीटा 0.70 है, तो यह अपने बेंचमार्क से कम रिटर्न देने वाला फंड होगा। अगर बेंचमार्क ने 100 रुपए का रिटर्न दिया है, तो वहां पर म्यूचुअल फंड 70 रुपए का ही रिटर्न देगा। जबकि इसके विपरीत कंडीशन में अगर बेंचमार्क 100 रुपए से टूटता है, तो आपका म्यूचुअल फंड मात्र 70 रुपए से टूटेगा। इस प्रकार कम बीटा रेशियो वाले म्यूचुअल फंड्स रिटर्न के साथ समझौता कर सकते हैं, परंतु इन फंड्स में रिस्क की मात्रा कम होती है। मार्केट की अस्थिरता का प्रभाव इन पर ज्यादा नहीं पड़ता। कम रिस्क लेने वाले निवेशक निश्चित तौर पर कम बीटा वाले म्यूचुअल फंड में निवेश कर सकते हैं। अब बात करते हैं शार्प रेशियो की। शार्प रेशियो का नाम विलियम एफ शार्प के नाम पर रखा गया है। शार्प रेशियो आमतौर पर एक ही कैटेगरी के दो म्यूचुअल फंड के बीच तुलना करने के काम आता है। एक फंड का केवल शार्प रेशियो देखकर आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि वह फंड अच्छा है या बुरा। शार्प रेशियो म्यूचुअल फंड के रिस्क एडजस्टेड रिटर्न को मापने के लिए एसडी यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन का प्रयोग करता है। आमतौर पर किसी भी म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो मुख्यतः दो कंपोनेंट्स से मिलकर बना होता है। पहला है इक्विटी फंड, दूसरा है डेट फंड।
इक्विटी को रिस्की रिटर्न माना जाता है, जबकि डेट को रिस्क फ्री रिटर्न माना जाता है, जिसमें कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और बॉन्ड्स शामिल होते हैं। शार्प रेशियो आपको यह बताता है कि आपके फंड ने रिस्क फ्री रिटर्न के अतिरिक्त कैसा प्रदर्शन किया है। यह रेशो आपको आइडिया देता है कि कहीं आपके ज्यादा रिटर्न ज्यादा रिस्क लेने की वजह से तो नहीं है। इसीलिए ज्यादा शार्प रेशियो होना अच्छा माना जाता है। इसका उपयोग निवेशकों द्वारा लिए गए जोखिम के मुकाबले फंड द्वारा दिए जा रहे रिटर्न को मापने के लिए किया जाता है। चलिए शार्प रेशो को एक उदाहरण की सहायता से और डीपली समझते हैं। मान लीजिए एबीसी म्यूचुअल फंड और XYZ म्यूचुअल फंड एक ही कैटेगरी के अलग अलग फंड्स हैं। इन दोनों फंड्स ने 15% का रिटर्न बनाकर दिया है। एबीसी म्यूचुअल फंड का शार्प रेशियो 1.25 है, जबकि XYZ म्यूचुअल फंड का शार्प रेशियो 1 है। यहां आप रिटर्न के आधार पर यह तय नहीं कर पाओगे कि कौन सा म्यूचुअल फंड बढ़िया है, क्योंकि दोनों के रिटर्न एक ही समान है। यहां पर एबीसी फंड का शार्प रेशियो XYZ फंड की तुलना में ज्यादा है, तो इन दोनों फंड में एबीसी फंड ज्यादा अच्छा माना जाएगा, क्योंकि एबीसी म्यूचुअल फंड आपको कम रिस्क पर ज्यादा रिटर्न दे रहा है। दोस्तों, एग्जाम्पल बढ़िया लगा हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। हमारा लास्ट रेशियो है स्टैंडर्ड डेविएशन रेशियो या एसडी रेशियो। एसडी रेशियो किसी भी म्यूचुअल फंड के परफॉर्मेंस की एक रेंज बताता है। रेंज का मतलब हुआ कि फंड अधिकतम और न्यूनतम कितना और रिटर्न दे सकता है। एसडी अपने औसत रिटर्न के संबंध में फंड के रिटर्न के अस्थिरता को मापता है। यह रेशियो आपको बताता है कि फंड का रिटर्न उसके हिस्टोरिकल एवरेज रिटर्न से कितना डेविएट हो सकता है। स्टैंडर्ड डेविएशन को समझने के लिए एक एग्जाम्पल देखते हैं। मान लीजिए एक्सिस ब्लू चिप फंड है, जिसका एवरेज रेट ऑफ रिटर्न 15% है और इसका स्टैंडर्ड डेविएशन 3% है। तो यहां पर रिटर्न की रेंज क्या होगी? इसमें अधिकतर रिटर्न 15% प्लस 3% इज इक्वल टू 18% होगा, जबकि न्यूनतम रिटर्न की बात की जाए तो 15% माइनस 3% इज इक्वल टू 12% होगा। इस प्रकार इस म्यूचुअल फंड के रिटर्न की रेंज 12 से 18% के बीच होगी, यानी कि यह म्यूचुअल फंड 12 से 18% के बीच में रिटर्न देने की क्षमता रखता है। इस प्रकार एसडी रेशो कम होने पर फंड की रेंज कम होगी, जिसके कारण फंड में कम वॉलेटिलिटी होगी। फलस्वरूप फंड कम रिस्की माना जाएगा। उसी प्रकार एसडी रेशियो ज्यादा होने पर फंड की रेंज भी ज्यादा होगी, जिससे कि फंड में रिस्क और वॉलेटिलिटी की मात्रा ज्यादा होगी। कंक्लूजन के तौर पर स्टैंडर्ड डेविएशन जितना कम हो उतना अच्छा माना जाता है। दोस्तों, आपने म्यूचुअल फंड रेशियो को तो समझ लिया, परंतु अब नेक्स्ट सवाल आता है कि म्यूचुअल फंड रेशों की जानकारी कहां से प्राप्त करें। दोस्तों, वैल्यू रिसर्च और मनी कंट्रोल की वेबसाइट से आसानी से सभी म्यूचुअल फंड रेशियो की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, आपको म्यूचुअल फंड चुनते समय म्यूचुअल फंड रेशों के बारे में जरूर देखना चाहिए। इससे आप अपने लिए अच्छे म्यूचुअल फंड चुन सकेंगे। दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।